हेलो दोस्तों, मैं बाल साल की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हमारी जो है संधि का चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया था, तो आज हमारा एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है समास। समास क्या होता है ये देखेंगे। पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे समास है क्या। तो समास जो है शब्दों के संक्षिप्त जो है योग को जो है जिस योग से जो शब्द बनते हैं उसे समास कहते हैं। संक्षिप्त शब्दों के मेल से जो संक्षिप्त शब्द बनता है उसे समास पद या समस्त पद कहते हैं। ठीक है, समस्त पद, अगर समस्त समास पद का जो विग्रह करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं समास विग्रह। समास पदों को वापस विस्तृत रूप में अगर बदलते हैं तो उसे समास विग्रह हम कहते हैं। समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्विध समास और बहुव्रीहि समास, और हमारा क्या होगा? क्रमधारय समास। ये हमारे जो है 6 प्रकार के हमारे जो है समास होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे अव्ययीभाव समास जो हमारा होता है। अव्ययीभाव समास, इसमें जो है प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद वही मुख्य पद इसका होता है। तो सबसे पहले इसी के बारे में हम बात करेंगे, अव्ययीभाव समास के बारे में। तो अव्ययीभाव समास का प्रथम पद जो पहला पद होता है वो मुख्य होता है, उसी पे ही जो है पूरा शब्द डिपेंड होता है। तो देखते हैं हम कैसे नोट करेंगे। शब्दों के मेल से जो संक्षिप्त शब्द बनता है उसे समास पद या समस्त पद कहते हैं। समास पद को वापस विस्तृत रूप में लाने को समास विग्रह कहते हैं। अब समास कितने प्रकार के होते हैं? हमारे पास 6 प्रकार के। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्विध समास और बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अव्ययीभाव समास प्रथम पद प्रधान होता है इसका। अव्ययीभाव समास, इसका पूर्व पद प्रथम पद प्रधान या मुख्य होता है। अधिकतर पद हमारे प्रथम पद हमें क्या मिलेंगे? अनु, आ, भर, यथा, प्रति, हर, उप, हात, यावत आदि। ये जो हमें समास, ये अव्ययीभाव समास में ये हमारे प्रथम पद हमें देखने को मिलेंगे, जिसका उदाहरण है यथाशक्ति, प्रतिदिन, रातों रात, यथाक्रम, बेशक, घड़ी घड़ी, धीरे धीरे। ये हमारे जो है इसके मुख्य उदाहरण है। जिससे जो है हम पहचान सके कि ये हमारा अव्ययीभाव समास है। क्या? अनु, आ, भर, यथा, प्रति, हर, यावत, हाथों हाथ, यावत आदि। ये इस प्रकार के शब्द हमें शुरुआत में देखने को मिलेंगे। इससे जो है हम देखते के साथ ये पता कर लेंगे कि हमारे ये अव्ययीभाव समास है, ये इसकी एक पहचान है। तो इसे एक बार नोट करो, इसे नोट करो। फिर हम देखते हैं तत्पुरुष समास के बारे में हम देखते हैं, और इसे आप नोट करो एक बार। इसके बाद दूसरा देखते हैं हम, तो क्या है? तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद, द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। समासिक पद समास पद बनाते समय कारक विभक्ति प्रसंग लुप्त गायब हो जाते हैं। जो कारक की विभक्ति होती है वो जो है लुप्त हो जाती है जो है समास पद बनाते समय। तो क्या है कारक क्या है? सबसे पहले ये बात होगी कि कारक क्या है। कारक ये ऐसे चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से संबंध बताया जाता है। जो हमें संबंध का, की, रे, ना, नी, रे, जो हमें बीच में आके किसी भी वाक्य में और उन दोनों में सर्वनाम में या संज्ञा के बीच में संबंध बताते हैं, वे हमारे क्या होते हैं? वे कारक चिन्ह होते हैं, कारक विभक्ति होती है। तो हमारे कारक विभक्ति, कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। ये हम देखेंगे। कर्ता ने क्रम को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के रारी रे अधिकरण में पेपर संबोधन हे भोरे। तो कैसे है? कर्ता का चिन्ह है हमारा ने, कार्य का करने वाला जो है कर्ता होता है। क्रम को, क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो क्रम होता है। कर्ण से के द्वारा क्रिया को संपन्न करने वाला, ठीक है। संप्रदान को के लिए, जिसके लिए क्रिया संपन्न हुई, ठीक है। अपादान से, अलग होने का भाव अपादान से होता है। संबंध का के रारी संबंध बताते हैं ये। अधिकरण में पर, क्रिया के स्थान, क्रिया का स्थान जहाँ पे क्रिया हुई है वो स्थान जो है अधिकरण।
संबोधन हे भो अरे, संबोधन के लिए, किसी को संबोधन के हे ओ, तो ये जो है संबोधन के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा तत्पुरुष समास हो गया। इसी के बेस पे ये कर्ता, ये जो है हमारा तत्पुरुष समास, इसी के बेस पे जो है हमारा डिवाइड होगा कि कर्ता तत्पुरुष समास, क्रम तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। तो इसी प्रकार जो है हमारा ये, इसमें हम अलग तत्पुरुष समास के कई सारे भेद देखेंगे, कर्ता के हिसाब से, क्रम के हिसाब से, करण के हिसाब से, संबोधन, सब के हिसाब से अलग अलग जो है तत्पुरुष समास के पार्ट होंगे, जिसमें हमें ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आता है, तत्पुरुष समास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तत्पुरुष समास में क्योंकि इसमें जो है 2 अलग अलग पार्ट हो गए, तो इसमें हमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये तो पता रहता है कि तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा, कर्ता तत्पुरुष समास है, क्रम तत्पुरुष समास है, या करण तत्पुरुष समास है। इस प्रकार के हमें कई सारे तत्पुरुष समास हमें देखने को मिलेंगे, तो हमें इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो इसे हम जो है कल देखेंगे, इसे आप इतने को नोट करो और अच्छे से देखो यहाँ तक। आने वाली क्लास में, मतलब कल जो है क्लास में हम देखेंगे इस तत्पुरुष समास के कितने पार्ट हैं, तो उन्हें जो है आराम से समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को जो है चैनल के साथ जोड़ो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। और सबसे बड़ी बात ये जो है, इन्हें जो है आप नोट्स में जो है लिखो, क्यों नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, क्यों नोट्स से ही आपको पता चलेगा कि हमने क्या लिखा किस बारे में, और नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।